नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं मंगलं कुंडकुंडायो जैन धर्मो सुमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकरं समाधि मरण का स्वरूप सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों पर ही घटित होता है। मिथ्या दृष्टि जीव जब तक भेद विज्ञान करके सम्यक प्राप्त न कर लेवे तब तक उसके जीवन में सच्चा समाधि मरण होता नहीं है। परिणामों में शांति का आधार ही अपने शांत स्वभाव का अवलंबन है। जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव शांत स्वभाव की खबर नहीं है उसके परिणामों में भला शांति कैसे आए। कोशिश तो बहुत करता है लेकिन वो सच्ची शांति आ नहीं सकती उसके जीवन में। परमानेंट स्वरूप को देखे बिना परमानेंट शांति कैसे मिले। त्रिकाल स्वरूप को देखे बिना साधी अनंत काल के लिए शांति मिलती नहीं है। हम हमारी दृष्टि को केंद्रित करने की बात भी करें ना तो स्थिर चीज पर दृष्टि हो तो केंद्रित हो, और चलती घूमती फिरती हिलती डुलती चीज पर निगाह केंद्रित करने की बात करें तो कैसे होगी। झूला झूल रहा है और हमने कहा कि झूलते हुए झूले पर जो बच्चा झूल रहा है उस पर दृष्टि बिल्कुल एक टक देखते रहो। जो ऐसा कैसे होगा, वो तो जो झेल रहा है उसके ऊपर दृष्टि कैसे केंद्रित होगी। जो खुद ही स्थिर नहीं है उसके अवलंबन से दृष्टि भी स्थिर नहीं हो सकती। हमारी दृष्टि अनादिकाल से आज तक ऐसे ही विषय पर है जो अस्थिर है, चाहे वो शरीर हो चाहे संयोग हो, भिन्न पदार्थ हो, धन दौलत वैभव आदि हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन वे पदार्थ स्थिर नहीं है ना। तो दृष्टि की स्थिरता के लिए उन समस्त पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपना जो एक चैतन्य तत्व है जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, पुरुषाकार है, उस तत्व पर, उस वस्तु पर, उस पदार्थ पर दृष्टि केंद्रित हो सकती है। और वो पदार्थ ऐसा ध्रुव है, ऐसा स्थिर है कि एक बार यदि उस पदार्थ पर दृष्टि स्थिर हो गई तो फिर स आदि अनंत काल के लिए वो दृष्टि स्थिर बनी रहेगी। ऐसा तत्व है वो। अब उस पर दृष्टि क्यों नहीं टिकती, उस पर दृष्टि क्यों नहीं जाती, उसका अवलंबन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उस तत्व की महिमा नहीं आती, हमें उस आत्म तत्व की महिमा नहीं आती। क्योंकि महिमा नहीं आएगी तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। और महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका परिचय नहीं। बोलो, हमारे बगल में रोजाना प्रवचन में आकर के बैठते हो क्या, और हम उन्हें जानते हो खूब अच्छे से, और आपको एक काम करवाना है, वो कलेक्टर साहब कर सकते हैं क्या? अरे यार, कलेक्टर तो कर सकते हैं लेकिन मैं तो किसी कलेक्टर को जानता नहीं हूँ। क्या बात करते हो? आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने तो देखा है आपको उनसे बातें करते हुए। क्या मैं उनको तो जानता हूँ लेकिन वो कलेक्टर हैं ये नहीं जानते। प्रॉब्लम कहाँ है?
तकलीफ ये है कि आत्मा आत्मा तो खूब सुना है हमने, लेकिन वो आत्मा मैं हूं, या वो जो बगल में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की इतनी वैल्यू है मुझे पता ही नहीं था। हाँ, ये आत्मा इतना महिमावान है, ये आत्मा ऐसा है जिसका मरण नहीं होता है। गजब बात है, इसमें बहुत शक्तियां हैं। हमें पौद्गलिक शक्तियों की महिमा आती है, हमें जड़ पदार्थों की महिमा आती है, अचेतन पदार्थों की महिमा आती है, वैज्ञानिक आविष्कारों की महिमा आती है, टीवी इंटरनेट मोबाइल की महिमा आती है। अभी भी शायद पूछे जाते होंगे ऐसे निबंध बच्चों से, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हम जब बचपन में पढ़ते थे तो विज्ञान के चमत्कार ऐसे निबंध पूछे जाते थे और उसमें लिखते थे टेलीफोन, रेडियो, ऐसी बातें उसमें लिखा करते थे, वो चमत्कार दिखते थे। लेकिन आज की दुनिया में तो बहुत चमत्कार दिखते हैं। ऐसे चमत्कारों की बात करें तो टेलीफोन की तो फिर वायरिंग बिछी है, ये मोबाइल से बात करते समय आखिर कैसा कनेक्शन है कि यहां से मिलाएंगे और उसी व्यक्ति को मिलेगा, वहीं पहुंचेगा। किसी भी देश विदेश दुनिया में वो व्यक्ति, कौन सा तार कहां से जुड़ा हुआ है कुछ भी तो नहीं दिखता है हमारे को। यह अमूर्तिक अदृश्य, ये कैसे संपर्क हो रहा है? ये आखिर ये चमत्कार नहीं है क्या? यहां से कोई नंबर मिला यहाँ, और वो नंबर आप कितने लोगों के पास में मोबाइल है? हजारों लाखों लोगों के पास में बीच में मोबाइल होगा, उसके और आपके बीच में, लेकिन उसी के पास में क्यों गया? चमत्कार लगता है, गजब ही है बात। कुछ तो गजब है साहब, आखिर कुछ तो चमत्कार है ही कि सुनो भाई, तुम्हें इन चमत्कारों की महिमा आ रही है। हम कह रहे हैं यहाँ आंखें बंद होती है और एकदम हजारों लाखों अनगिनत क्या कहेंगे बहुमूल्य रिद्धियों से संपन्न एकदम देह हो जाता है। ये क्या हुआ? आपके यहाँ कोई ऐसा चमत्कार हो तो बतलाओ कि कोई व्यक्ति बैठा हो और एकदम बैठे बैठे ही पलक झपकते ही उसके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाए, दिवांगनाएं हो जाए, रिद्धियां प्रकट हो जाए। ऐसा हो सकता है विज्ञान का चमत्कार? कोई ऐसी कोई शक्ति दिख सकती है? ये चमत्कार है इस आत्म तत्व का। वस्तु स्वरूप की चर्चा करने मात्र से, इसके विचार आने मात्र से आत्म तत्व, वस्तु स्वरूप, आत्मा, परमात्मा, तीन लोक के नाथ, देव शास्त्र गुरु, उनको देखो, फिर अपने को देखो। अरे अपने स्वरूप को जानने मात्र से वे कर्म वर्गणाएं स्वयमेव आकर्षित होने लगती हैं, घटने लगती हैं। साथ ही से ऐसे पुण्य का बंधन होता है कि ये जगत की सारी विभूतियां चरणों में आकर के पड़ती हैं। ये सब चमत्कार तो बाह्य चमत्कार हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसे बाह्य चमत्कारों की महिमा नहीं आती, बाह्य रिद्धियों की महिमा नहीं आती, क्योंकि मैं स्वयं चित्त चमत्कार स्वरूप चैतन्य तत्व इस देह देवालय में विराजमान हूं, जो शरीर से भिन्न है। देह में रहता है लेकिन देह से भिन्न है, वो तत्व मैं हूं, वो अमूर्तिक है, वो अदृश्य है। कि साहब आप भी कैसी बात कर रहे हो, धूल में लट चलाने। ये क्या करते हैं सम्यक दृष्टि? क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते, कैसे रहते हैं? तो कहा ये सम्यक दृष्टियों की बात बतला रहे हैं। कैसा है सम्यक दृष्टि, उसकी पहचान करा रहे हैं। बहुत चमत्कार है, देखेगा अपने आप को और दिखेगा लोकालोक, ऐसा चमत्कार है। दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया दिखती नहीं है। चैनल बदल बदल करके पिक्चर देखना चाहता है, सारी पिक्चरें एक साथ दिखेगी केवल ज्ञान में। क्या ऐसा चमत्कार है? तो बदलता रहता है। मुझे लगता है अब मोदी जी क्या घोषणा करेंगे, अब क्या होगा, अब क्या घोषणा, सारी घोषणाएं एक साथ सुन लेगा अनादि अनंत। ऐसा केवल ज्ञान होता है। ऐसी दिव्य सामर्थ्य है अंदर में, सर्वोत्कृष्ट रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। हम क्या बात करें उस केवल ज्ञान रिद्धि के सामने औरों की। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल रहा है प्रयास, ये चल रही है कोशिश। ये बातें पूरी कल्पना नहीं है। जिन तीन लोग के नाथ की पूजन करके आ रहे हैं वे ऐसे ही हैं, वे ऐसे ही थे, वे सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने समाधि मरण किया था, उनका ऐसा काल बीता था अतीत में, तब जाकर के आज वे उस परिपूर्ण अवस्था में सिद्धालय में जाकर के बैठे हैं साधी अनंत काल के लिए, और सारा जगत उनकी पूजा करता है।
क्यों पूजा करते हो कमल शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा की? क्या दिया उन्होंने आपको? जो नौकरी दे रहे उनकी पूजा करो, जो धन दे रहे उनकी पूजा करो, जो बिजनेस दे रहे उनकी पूजा करो। इन्होंने क्या दिया आपको? जग को दे दी जबकि नहीं दिया। बस तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, लेकिन क्या दे दिया आपको क्या बताऊं? अपने समान बना लिया उन्होंने, वो उपदेश दे दिया, वो मार्ग बतला दिया। उस मार्ग पे चलने वाले ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को ज्ञान ज्योति को लिए हुए आनंद रस से परिपूर्ण अनुभव करते हैं, अभेद अखंड अनुभव करते हैं, साक्षात पुरुषाकार अनुभव करते हैं, अमूर्तिक पुरुषाकार चैतन्य धातु का पिंड कैसे बना हुआ है? मैं उस मेटेरियल से बना हुआ हूं जिसके अंदर बम विस्फोट नहीं होता। ये कौन सा मेटेरियल है? चैतन्य धातु से बना हुआ। क्या शब्द दिए? अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। ये देव है, चैतन्य देव है, अनंत अक्षय गुणों से भरपूर है, चैतन्य धातु का पिंड है। ये कौन सी धातु है? चैतन्य माने होता है ज्ञान। धातु गुण है, स्वरूप है उसका, बस इसलिए धातु शब्द का प्रयोग किया है। चैतन्य धातु विलक्षण तत्व है। जीव भी तो एक तत्व है ना, क्या? जीव भी तो एक तत्व है, और जीव का जीवत्व बना ज्ञान सापेक्ष है। ज्ञान की अपेक्षा से तो चैतन्य धातु कहा जाता है, उसका पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है। ये भगवान आत्मा ये किसका बना हुआ है? जैसे संसार दशा दुखों के पिंड रूप दिखाई देती है, जैसे कोई भी बिजनेस आकुलता के पिंड रूप दिखाई देता है, ऐसे ही ये आत्मा किस चीज से बना है? चैतन्य के पिंड रूप दिखाई दे रहा है। जैसे दानों का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, वो दानों के समुदाय रूप होता है, ऐसे ही ये आत्मा किसका पिंड है? बोले चैतन्य धातु का पिंड है, और अनंत गुणों से युक्त है, और अक्षय है, और अनंत अक्षय गुणों से युक्त ये चैतन्य देव कहाँ विराजमान है? ये कौन सी जगह पर है? अंदर में विराजमान है। तो जिसने उसको देख लिया, अब उसको ये देखने में मजा आएगा? अरे जिसने बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर देख ली हो, अब उसको छोटे छोटे देखने में क्या मजा आएगा? जिसने पूरी पिक्चर देख ली हो, उसको ट्रेलर देखने में क्या मजा आएगा? पूरी दिखती है। तो जिसको अनंत गुणों का अखंड पिंड अमूर्तिक अनंत शक्ति संपन्न आत्मा दिखाई दे रहा हो, हम उसे कहें कि खीर खाने जा रहे, कहा खीर तूने आत्मा चखा है, कैसा स्वाद है? खीर की बात कर रहा है कि साहब लड्डू में तो मजा आ गया। अरे तूने अंदर में लड्डू का स्वाद नहीं चखा, इसलिए बाहर के लड्डू में आनंद मानता है। एक बार उसको उस रस को चख लेने के पश्चात जगत के सारे रस नीरस हो जाते हैं, फिर कोई रस नहीं दिखाई देता है। वो ऐसा रस है, और वो रस वेद विज्ञान के बल पर उसके सैंपल दिखने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन होता है तो उस आनंद रस के सैंपल मिलने लग जाते हैं। सैंपल मिल गया। सिद्धों को कैसा आनंद होता होगा? सिद्धों के आनंद की चर्चा की ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने गुणस्थान विवेचन में, बड़ा स्वरूप बतलाया। कैसा आनंद होता है सिद्धों का? कुछ तो बताओ साहब सिद्धों के आनंद के बारे में। हाँ बोलो, सिद्धों का आनंद कैसा होता होगा? कुछ अनुमान? सिद्ध बन भी जाए और क्या पता वो आनंद ही पसंद नहीं आए। बन जाए सिद्ध और फिर आप ही एक और बात लगा रहे हो, चले जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे, ये और प्रॉब्लम है। मतलब यदि थोड़ा सा ऑप्शन हो कहीं तो वापस यूटर्न का ऑप्शन तो होना चाहिए ना। नहीं देखिए तो वापस आ जाए, यहीं आ जाए पत्नी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में। यहाँ क्या तकलीफ है अपने? अब तो थोड़ा सा आपने ज्यादा ही लोभ लालच दिखाया तो हम लग गए उस मार्ग में, लेकिन भाई साहब इस रिस्क पर तो हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ तो बताओ उसके बारे में, कैसा सुख होता है? कि चलो आप बताओ, आपको कौन सा सुख बहुत अच्छा लगता है, कैसा सुख बहुत अच्छा लगता है? खाने पीने में, भोगने में, एक समय मात्र का कैसा सुख? चक्रवर्तियों के भोग तो सुने ही हैं आपने, चक्रवर्तियों के भोग सुने आपने? एक चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, महल, वैभव,
रत्न और इशारे पर काम होता था सब कुछ। इतने हजारों लाखों करोड़ों घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 14 रत्न, 9 नदियां, इतने रसोई और ऐसा वैभव, क्या ठाट बाट भाई चक्रवर्ती का। और पुण्य ऐसा कि कोई व्यक्ति उंगली उठाने वाला नहीं, सामने जवाब देने वाला नहीं। ऐसा तीव्र पुण्य होता है चक्रवर्तियों का कि उन चक्रवर्तियों को कोई व्यक्ति सामने जवाब नहीं दे सकता, कोई पलट के जवाब नहीं दे सकता। पीठ पीछे भी चक्रवर्तियों की कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करता। ऐसे होते हैं चक्रवर्ती। हमारे पीठ पीछे तो हजारों मिल जाए बुराई करने वाले, सामने प्रशंसा करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले। जगत का स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन चक्रवर्ती की ऐसी कोई बुराई करने वाला नहीं होता। क्या ठाट बाट है भाई चक्रवर्ती के कि सुनो, वो चक्रवर्ती मर के नरक में चला जाए तो ठाट बाट का क्या होगा। उस चक्रवर्ती के वर्तमान समय का सुख नहीं। उस जैसे चक्रवर्ती कितने 12 होते हैं, 12 के 12 चक्रवर्तियों का सबका सुख मिला लो क्या? अच्छा नहीं, भूतकाल में आज तक वो सारे चक्रवर्ती, जिन चक्रवर्तियों के नाम उस वृषभाचल पर्वत के ऊपर लिखे हुए हैं, वे सारे चक्रवर्ती, और इतने ही नहीं, उन पर से जितनों के नाम मिटा दिए गए हैं वो भी सारे चक्रवर्ती, और भविष्य में जिनके नाम लिखे जाने वाले हैं मिटा मिटा के, वो सारे चक्रवर्ती। और सब चक्रवर्तियों का सुख इकट्ठा कर लो, वो बोलो सबको इकट्ठा करके मिला करके अकेला आपको मिले। अरे ये तो कुछ नहीं है, इसमें क्या दम है। चक्रवर्तियों के साथ साथ नारायणों का सुख मिलाओ, प्रतिनारायणों का सुख मिलाओ, बलभद्र बलदेव आदि का सुख मिलाओ, कामदेव का सुख मिलाओ, सबके सुखों को मिलाओ। और इन सबको मिलाने के अलावा भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सबके सुखों को मिलाओ, और इन सबके सुखों से कई गुना ज्यादा सुख होता है देवगति के जीवों का, इंद्रों का, हेमिंद्रों का, 9वें ग्रह तक के सबके सुखों को मिलाओ। और वर्तमान, भूत और भविष्य और असंख्यात हैं देव, और असंख्यात देवों का सबका सुख अकेले एक को। उससे भी ज्यादा, अरे इतना नहीं, उससे भी विलक्षण जाति का, उससे भी अलग प्रकार का, और उससे भी स्पेशल क्वालिटी, और स्पेशल क्वालिटी के साथ साथ अनंत गुना ज्यादा ऐसा सुख सिद्ध परमात्मा एक समय में भोगते हैं। एक समय, प्रति समय ऐसा सुख भोगते हैं सिद्ध परमात्मा। कैसा सुख होता होगा। और जैसा सुख वे सिद्ध परमात्मा भोगते हैं, वैसा सुख यदि आपको एक बार चखने को मिल जाए, बोलो, वैसा सुख एक बार यदि चखने को मिल जाए यहीं बैठे बैठे ही, तो आप वो परमानेंट चाहोगे कि नहीं? बाबा जी को तो पचेगी आप है ऐसा नहीं है। उस अनंत सुख के साथ साथ में अंदर में अनंत वीर्य प्रकट होता है, अनंत सामर्थ्य प्रकट होती है उस सुख को बचाने के लिए। अकेला सुख नहीं भाई, वही चीज उसको खिलाई जाती है जो जिसके पचने लायक हो। क्या वो सुख तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक पचाने की ताकत नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप सोचो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उस सुख का अनुभव करता है। अब क्या क्या जचेगा जी उसको दुनिया में? जिसने ऊंचा माल देख लिया हो उसको हल्का पसंद नहीं आता। दुकानदार लोग बहुत होशियार होते, क्या साड़ियों की दुकान पर जाओ तो ऊंची से ऊंची दिखा देंगे, या फिर हल्की पसंद नहीं आती। अच्छी चीज देख लेने के बाद में हल्की पसंद नहीं आती। अब आप आईफोन रखते हो तो हम ये नहीं कह सकते कि आप नोकिया रख लो। क्या नोकिया 1100 का जमाना तो गया, 10 साल पुराने पीछे की बात कर रहे हो आप, अब नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि एक बार वो चख लिया ना आपने तो उससे हल्का पसंद नहीं आता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को जगत के भोगों का रस टूट गया है, उनमें आनंद नहीं आता है। उसे अनंत गुण संपन्न ये आत्मा, ये चैतन्य देव, ये दिखाई देता है। ये स्वरूप बतला रहे हैं आत्मा का। आप स्वरूप समझोगे तो आपको रुचि होगी। हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सुन सुन करके रुचि हो जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर अनुभव की विधि बताएंगे।
अनुभव करने के बाद में तो फिर आप छोड़ोगे नहीं इसको। क्या नीचे घंटी बजती थी टन टन, क्या और बच्चे को वहां से कुल्फी ला करके खिला रहे थे और वो मुंह इधर उधर कर रहा था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं खाना, और जबरन आपने उसके मुंह में चटा दिया एक बार। अब क्या होगा? क्या आप तो टन टन बजे और दौड़ेगा तो क्या ये अब क्या हो गया? अब तो आप उसको मना करोगे आज नहीं मिलेगी, रोने लग जाएगा उसको, मुझे तो चाहिए, ये कुल्फी खानी है मेरे को। ये क्या हो गया? आज तक तूने उसको चखा नहीं है, इसलिए तू कहता है मुझे पसंद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल तो घरों में सब जगह यही समस्या दिखती है, खाने को कहो तो खाते नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। तुमने खा के देखा है? नहीं, खा के नहीं देखा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तू खा के तो देख, एक बार चख करके तो देख, चख करके देखेगा तो निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप अच्छे से अच्छे मेवे मिष्ठान जो आप खाते हैं ना, वो तो पसंद नहीं आते बच्चों को, और चाट पकौड़ी खिला लो, ये क्यों नहीं खाते ही नहीं। खाएगा एक बार, जबान पे रस लगेगा तो स्वाद आएगा तेरे को उसका। ऐसे आत्मा का जो स्वाद है, ये स्वाद एक बार चखने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जैसे भी हो सिद्धालय की प्राप्ति कर लेते हैं, सिद्ध सुख की प्राप्ति कर लेते हैं अल्प काल में। अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल है फिर बस संसार परिभ्रमण के लिए, मैक्सिमम उसके अंदर अंदर वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। अभी देह छूट रही है, समाधि मरण का काल चल रहा है, मरण सम्मुख हो रहा है, लेकिन उसे घबराहट नहीं है, क्योंकि वो जानता है शरीर छूट जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या दिक्कत है, अपने आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं रहती है। कि क्यों तैयार हो जाते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? आज इस नगर में पता है हमें कोई चिंता नहीं है, जहाँ जाएंगे वहाँ भोजन की व्यवस्था है, जहाँ जाएंगे वहाँ ठहरने की व्यवस्था है, हमें क्या लेना देना है। परवाह वो करे जिसके खाने पीने की व्यवस्था के ठिकाने नहीं, परवाह वो करे जिसके ठहरने की व्यवस्था नहीं हो, होटलें तलाशता रहे, धर्मशालाओं में इधर उधर फोन करता रहे, करवाता रहे। तो हम पूछने का काम ही नहीं है कि भोजन मिलेगा क्या, ठहरने की व्यवस्था होगी क्या, क्या तो भरोसा है इस बात का विश्वास है कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था मिलेगी। ये मरणासन्न अवस्था में समाधि मरण करता हुआ ये जीव, इसके अंदर में विश्वास है कि आगे जो भी अवस्था होगी वो उत्तम अवस्था की प्राप्ति होगी, और जिस उत्तम अवस्था की प्राप्ति होगी मरण के बाद, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो काम करना है कि जिसमें फिर कभी मरण ही नहीं है। समाधि मरण भी अभी कर रहा हूं, समाधि मरण करना नहीं है मुझे, समाधि मरण की भावना भी अभी भा रहा हूं, क्योंकि अभी मुक्ति की प्राप्ति मेरे को संभव नहीं दिख रही है। प्रयास तो यही रहेगा कि शादी अनंत काल में आगे कभी मरण नहीं हो, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए। कैसे होगी वो? हो गई ये लाइन है, देखो कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं इन्होंने। वह अपने को, बीच वाली लाइन, वह कौन? सिद्ध भगवान। सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वाले की बात चल रही है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार, साक्षात पुरुषाकार, अमूर्तिक, अमूर्तिक और साक्षात। हाँ जी, अमूर्तिक आत्मा से साक्षात्कार हो गया है उसका, इसलिए साक्षात कह रहा है। दर्शन हो गए हैं उसको, अनुभूति हो गई है उसको, फील कर लिया है उसने उस स्वरूप को। ऐसा पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड, अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। किसको जान रहा है चैतन्य देव? अपने आप को, अपने को। देखो यहां से लगाओ, बीच में शब्द है वह अपने को, और फिर नीचे लिखा ही जानता है। वह अपने को ही जानता है, तो अपने को क्या जानता है? चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण। अपने को क्या जानता है? इंद्र। अपने को क्या जानता है? मनुष्य। क्या जानता है अपने आप को? सैनिक पंचेंद्रिय, बिजनेसमैन हूं मैं तो। क्या जान रहा है? बूढ़ा, वृद्ध हो गया हूं मैं तो, जवान हूं अभी तो अपने आप को जवान जानता है।
भाई साहब, साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव जानता है, चैतन्य देव जानता है। परमात्मा जानता है वो अपने आप को, परमात्मा से कम अनुभव नहीं करता। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। ये जान रहा है, देव समझ रहा है अपने आप को। देह देवल में रहे वो देव है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। जिन मंदिर में श्री जिन राज और तन मंदिर में, ये भी मंदिर है। बाहर के मंदिर तो बहुत देखे, ये अंदर में मंदिर विराजमान है। बाहर में जो देवता हैं वे अंदर में देवता हैं। जो अंदर में देवता को पहचान लेते हैं वे बाहर में मंदिर में उनकी प्रतिमा विराजमान हो जाती है। बोलो, जिसने अंदर में भगवान देखे ना वो ऐसे भगवान बन जाते हैं कि लोग उनको बाहर में वेदी पे विराजमान कर देते हैं। वे महावीर स्वामी वे वेदी पे कैसे विराजमान हो गए, वे पार्श्वनाथ स्वामी वेदी पे कैसे विराजमान हो गए। वेदी पे बैठे हुए के चक्कर तो लगाते थे, पूजन भी करते थे, रोजाना प्रक्षाल भी करते होंगे, क्या व्रत उपवास आदि भी करते होंगे, रोजाना देव दर्शन करते थे। किंतु एक दिन देव दर्शन करते करते उन्होंने जिन दर्शन करते करते निज दर्शन कर लिया, ये काम हो गया। फिर देव दर्शन छोड़ करके जब निज दर्शन हो गया तो निज दर्शन होकर के निज देव की पहचान से वे जिन देव बन गए। देखा निज देव को और बन गए जिन देव। ये चमत्कार हो गया। ऐसा चैतन्य देव ऐसा ही जानता है, चैतन्य देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही, अतिशय तो सब जानते हैं, अतिशय को कौन नहीं जानता। अतिशय माने चमत्कार है? उसके अतिशय से, उसके प्रभाव से क्या होता है, उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी राजी नहीं होता। ये हो क्या गया, ये तो इतने लुभावने आकर्षण दे रहे हैं इनके सामने, फिर भी ये देखते ही नहीं आंख उठा करके। क्यों नहीं देखते हैं? ये विचलित करने में समर्थ नहीं है कोई भी आ जाए, देवांगनाएं भले ही, क्या नीतम मना कपि मनोन विकार मार्गम, ऐसे चैतन्य तत्व को देख लिया है। दृष्ट्वा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। ये क्या कह दिया इन्होंने? किसने? सारा पानी कौन पिएगा? हम नहीं जचता है हमारे को। ये क्यों? एक बार चख लिया। क्या चख लिया? वो कहां से चालू किया श्लोक? दृष्टवा, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा भवंतम आपको, दृष्टवा भवंतम आपको देखकर। भगवान से कह रहे हैं, आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, मानतो में स्वामी भक्तामृत स्तोत्र में क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपको देख लिया ना, बस अब क्या देखूं मैं? तेरे चेहरे से कैसे हटेगी नजर? बताओ, एक बार जिनेंद्र देव को देख लिया, क्या अब हटता ही नहीं। दृष्टवा भवंतम, हे जिनेंद्र देव, आपको देख लेने के पश्चात, दृष्टवा भवंतम, और कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष विलोकनीयम, पल के झपकना भी डिस्टर्बेंस लगता है आपको ऐसा? माने देखे जिनेंद्र देव को और उनके स्वरूप को देखते समय आंखों के सामने यदि पलके भी आ जाए तो ऐसा लगे कि यार ये क्या डिस्टर्बेंस है, हटाओ इन पलकों को, नहीं चाहिए, हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम न अन्यत्र तोषम उपयाति। तोष माने संतोष। न अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं, कहीं संतोष मिलता ही नहीं है, कहीं चैन पड़ता ही नहीं है। क्या देखें हम जगत में, क्या देखें? कौन देखने लायक है? देखने लायक कुछ नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, माउंट आबू घूमाओ, शिमला चले आओ, पेरिस चले, कहाँ चले बोलो घूमने के लिए? क्या क्या देखा? अरे क्या मजा आया साहब, क्या देखा हमने, क्या देखा? अपने को देखो, और कुछ नहीं है देखने लायक। समविचरण भी देखने लायक नहीं है। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे जिनेंद्र देव, आपको देख लेने के पश्चात अब दुनिया में दूसरा देखने लायक कुछ दिखता ही नहीं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ये तो सिद्धांत की बात कह दी, जैन देव को देखने की बात कह दी, और नीचे की 2 लाइनों के अंदर उदाहरण बतला दिया। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु। पीत्वा, पीकर, कैसा? शशिकरः, चंद्रमा की किरणों के समान, द्युति, चमक वाला, दुग्ध सिंधु, ऐसे क्षीर समुद्र का जल पी लेने के पश्चात खारम जलम जल निधे रसि तुम के इच्छे। कौन इच्छा करेगा खारे समुद्र का पानी पीने की? जिसने एक बार वो रस चख लिया हो, अब उसे जरूरत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं भाई साहब, जिसने अपने चैतन्य देव को देख लिया हो, जिसने अपने आत्म तत्व को देख लिया हो, जिसने अपने आत्म तत्व के दर्शन कर लिए हो, अब दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं बचा। और कहें हम, अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अब वो देखने की कला आ गई। क्या नहीं, कहीं भी चले जाओ मन अपने में लगता है, क्योंकि अपना स्वरूप अपने से दूर नहीं है। जहां रहो फिर क्या फर्क पड़ता है? माउंट आबू चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन तो अपने में ही लगता है। सारे जग में घूम लिया, अपने जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा न कोई है। जग घूमे हमारे जैसा न कोई, सारे जगत में घूम लो, अपने जैसा कोई नहीं है। 3 लोग थे काल में, अपने स्वरूप जैसा स्वरूप दुनिया में कहीं नहीं है। उस चैतन्य देव को देख लेने की वजह से, उसके दर्शन कर लेने की वजह से, उसकी अनुभूति हो जाने की वजह से, ये कहते हैं अब पर द्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। क्या रंच मात्र भी रागी नहीं हो रहा है? ये राग उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं हो पा रहे हैं। वो 15वें नंबर के श्लोक में भी ऐसा ही कहा भक्तामर में। एक से एक श्लोक है, बहुत साल हो गए अपने को चर्चा किए हुए। 15 नंबर का श्लोक कौन सा है? चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मलागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदाद्रि शिखरम चलितम कदाचे। 3 मिनट बचे हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूं। बहुत मार्मिक बात कह दी। चित्रम, चित्र कहते हैं आश्चर्य, विचित्र, आश्चर्य। चित्रम किम, किम माने क्या, अत्र माने यहां, चित्रम किमत्र, यहां क्या आश्चर्य है। आदिनाथ भगवान की महिमा गाते हुए कह रहे हैं मानतंग स्वामी, हे आदिनाथ भगवान, इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया? चित्रम किमत्र, यदि ते आपके त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के माध्यम से भी मनो न विकार मार्गम, मन में विकार उत्पन्न नहीं हो सका। सुंदर सुंदर देवांगनाएं आपके सामने आकर के नृत्य करें, लेकिन आपके वैराग्य को भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। नीलांजना का नृत्य देखते देखते नीलांजना की मृत्यु हो गई और उससे सुंदर अप्सराएं आकर के वहां नाच करने लगे, तो अब रखेंगे, अब रुक नहीं सकते ये। माने हे आदिनाथ भगवान, आपके
आपके मन को यदि देवांगनाओं के माध्यम से भी विचलित नहीं किया जा सका तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कि क्यों? कि क्या कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं जो पर्वतों को उड़ा करके ले जाती हो, वे मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित कर सकती है, हिला सकती है उसको? आप इतने अडिग रहने वाले हो, ऐसा आपका स्वरूप है। ये देवांगनाएं विचलित करने में समर्थ नहीं है, आपके मन में राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, आपके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। आप वीतरागी हो गए हो। ये राग के निमित्त सब रागियों को ही विकारी करते हैं, वीतरागियों के ऊपर राग का लेप नहीं चढ़ता। जो वैरागी हो जाते हैं, जो वीतरागी हो जाते हैं, उन्हें राग रंग उलझाने में समर्थ नहीं होते, वे अटकाने में समर्थ नहीं होते, उनके ऊपर राग का आवरण नहीं चढ़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग का काम राग में हो रहा है और वे वीतराग स्वरूप में मग्न रह रहे हैं। तो जो अंदर में वीतराग स्वरूप में मग्न रहते हो, अब उन्हें क्या परवाह है? जिनके हृदय में राग नहीं है, उनके हृदय में द्वेष नहीं है। बाहरी अनुकूलताएं एकत्रित करने का प्रयास करो तो उसके प्रति राग नहीं है, और बाहर में यदि शारीरिक प्रतिकूलता हो तो उसके प्रति द्वेष नहीं है। अंदर में वीतराग स्वरूप का अवलंबन है, इसको कहते हैं समाधि मरण। ऐसे जब देह छूटेगी तो समाधि मरण होता है। क्यों नहीं हो समाधि मरण? पर द्रव्यों के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होते, इसलिए समाधि मरण होता है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ऐसे होते हैं वेद विज्ञानी जीव। इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को राग क्यों नहीं होता? लो, फिर प्रश्न कर दिया। इतना तो समझाया और फिर भी प्रश्न कर दिया कि राग क्यों नहीं होता। समझाएंगे कुमारी राम जी खुद ही, कल करेंगे चर्चा। हाँ,